आज हम लोग करेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और सर्कल्स। तो सबसे पहले हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसके फॉर्मूले हैं सबको देखेंगे, हाउ टू यूज इट। क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का जो चीजें हैं वो IIT JEE में डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन हाँ बिटसेट में पूरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली देखा जाए JEE बिटसेट मिला के देखा जाए तो हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को हटा नहीं सकते हैं, वी कांट डिवाइड इट। तो करना पड़ेगा बच्चों पूरा, तो कर लेते हैं क्योंकि फायदा ही फायदा है करने से कुछ चीजें और सीखने को मिल जाएंगी हमारे को। और इसमें से एक्चुअली ये काफी ह्यूज चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक छोटा सा पोर्शन है। और जो कि यहाँ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो हमने किया हुआ है इसमें हम सारी चीजें करने वाले हैं, सारे फॉर्मूले करने वाले हैं, सारे कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो इस तरह के जो इक्वेशन होंगे है ना, 2 डिग्री इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इसमें बहुत कुछ राज छुपा है, हालांकि नाम है इसका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, बट यहीं से सारी चीजें निकल के आती हैं। स्ट्रेट लाइन हो या सर्कल्स हो या पैराबोला हो या इलिप्स हो, सारा यहां से निकल के आ जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा सा सिर्फ सर्कल के बारे में ही बता रहा हूं और ज्यादा चीजें मैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बारे में बताऊंगा। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और सर्कल को पूरा एक ही वीडियो में खत्म करूं, जो लंबा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, ट्राई करते हैं, देखते हैं। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, अगर इसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होना है तो इसको ये फॉलो करना पड़ेगा, इस डिटर्मिनेंट को फॉलो करना पड़ेगा। AHG BF CF, दिस पूरा डिटर्मिनेंट 0 अगर आता है दैट मींस दिस ओनली रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। लेकिन अगर A इज इक्वल टू B हो जाए और H 0 हो जाए तो हम कह सकते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फिर सर्कल बन जाएगा। अब अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइंस हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। उसमें हम लोगों ने क्या लिखा है, BG माइनस HF अपॉन H स्क्वायर माइनस AB। ठीक है, AF माइनस GH अपॉन H स्क्वायर माइनस AB। तो आपको ध्यान ये रखना है कि डिनोमिनेटर दोनों के लिए सेम है, H स्क्वायर माइनस AB, H स्क्वायर माइनस AB। BG माइनस HF, आपको ध्यान रखना है BG माइनस HF। और यहां पर B और B को A से स्वैप कर देंगे, G को F से स्वैप कर देंगे, तो हमारा Y कोऑर्डिनेट बन जाएगा। देखो है ना, B की जगह हमने A डाल दिया और जहां जहां F और G है उसको स्वैप कर दिया हम लोगों ने, तो हमारे को मिल जाएगा AF माइनस GH। ठीक है बच्चों, आसान है। आगे है एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइंस। लाइट चलेगी, थोड़ा वीडियो में कम हो जाएगा लाइट, कोई बात नहीं, काम चला लेते हैं। एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइंस, ये फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट H स्क्वायर माइनस AB अपॉन A प्लस B। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये अक्सर आते हैं इससे क्वेश्चंस, बिटसेट में भी आ चुका है। तो अगर लाइंस अगर पैरेलल होगा तो थीटा तो 0 हो जाएगा, यहां लिखेंगे पैरेलल लाइंस, थीटा इज इक्वल टू 0। तो tan 0 इज 0 ओनली, यानी कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा H स्क्वायर इज इक्वल टू AB। दूसरी बात, tan अगर 90 डिग्री ले लें तो होता है क्या, 1/0, यानी कि A प्लस B को 0 होना पड़ेगा। तो ये कंडीशंस हमारे को हेल्पफुल है क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट लगाने के लिए। दूसरा है पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करता है तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आएगा, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, दिस वन। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको नोट करो। अब हम लोग इस पे देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट और सीखने को मिलता है। आप बने रहना, पूरा देखना। तो आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और सर्कल्स पूरी मास्टरी हो जाए। मेक ए नोट। हाँ बच्चों, कुछ क्वेश्चंस को करके देखते हैं कि इसमें किस तरह की कॉन्सेप्ट चाहिए, कुछ नया कॉन्सेप्ट चाहिए या जो बेसिक्स होता है वो चाहिए। ठीक है बच्चों, लेट्स वॉच इट। फाइंड लैम्डा इफ दिस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर ये है
तो क्या होगा हमारे पास, तो हमारे को मालूम है कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, AHG BFCF 0 है। इसको याद करने का तरीका है AHG BFCF इस फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो यहां पे A क्या है, 2 है, तो मैं A की जगह लिख लूंगा 2, B 3 है तो मैं B की जगह लिख लूंगा 3, H की जगह यहां 2HXY होता है तो कंपेयर करेंगे हम लोग, 2HXY इज इक्वल टू 7XY, तो यहां से H आ गया 7/2, तो यहां लिख लेंगे 7/2, और 2GX यानी कि G की वैल्यू 4 हो गई, G की वैल्यू 4, G की वैल्यू 4, H की वैल्यू 7/2, F होता है 2FY, तो F यहां पे 7 होगा तो यहां भी 7 डाल दो, यहां भी 7 डाल दो, C की जगह लैम्डा हो गया ये। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करने तो बच्चों आता है सबको, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। So easy to do. Find the equation this. If the equation this represents a pair of parallel straight lines, then prove that. ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेलल लाइन को। तो हम लोग मान लेते हैं दो पैरेलल लाइन जो ये देगा वो क्या देगा, सपोज LX प्लस MY प्लस N, और दूसरा पैरेलल लाइन क्या देगा, LX प्लस MY प्लस N डैश। तो इन दोनों को मैं कंबाइंड इक्वेशन लिखूंगा तो ये इसके इक्वली तो होनी चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स इसको मैं एक साथ लेके चल रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, LX प्लस MY का होल स्क्वायर का एक टर्म आएगा, बाकी और भी टर्म्स आएंगे लेकिन मैं सिर्फ इस पर फोकस कर रहा हूं। ये जो होल स्क्वायर का टर्म है वो इस टर्म्स के इक्वल आनी चाहिए, सीधी सी बात है। यानी कि ये जो टर्म है, ये वाला जो टर्म बन रहा है वो कैसा होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, क्योंकि यहां तो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि ये वाला टर्म पूरा होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से हमें समझना है कि हमें ये लाना कैसे, H स्क्वायर इक्वल टू AB आएगा कैसे, ठीक है। पहले इस चीज को आप नोट करो बच्चों, जल्दी जल्दी मैं आगे बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। तो अब हमारे को बोला गया है कि इधर तो हमारे को जो मिला है वो परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है, तो यहां भी ये परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर होना है तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक में क्या पढ़ा है, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4AC का टर्म 0 होनी चाहिए ना। ये जो डिस्क्रिमिनेंट आता है परफेक्ट स्क्वायर में उसको 0 होना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर, यहां 2H है, बी स्क्वायर 2H का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू A इंटू C, इसको 0 होना पड़ेगा दिस वन। यानी कि मेरे को यहां से मिल जाएगा 4H स्क्वायर इज इक्वल टू 4AB, दैट मीन्स H स्क्वायर इज इक्वल टू AB। ठीक है बच्चों, क्वाड्रेटिक का बहुत ही छोटा सा चीज है, क्लास 10 में किया हम लोगों ने, तो इसको आप लोग ध्यान से कर लो। यहां पे एक सवाल आप पूछ सकते हो कि सर ये क्वाड्रेटिक किसमें ले, एक्स में क्वाड्रेटिक लेंगे तो वाई को तो अपियर होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा।
और y को अगर क्वाड्रेटिक लेंगे तो x अपीयर होगा। यहाँ पे हमें कुछ नहीं सोचना है, हमारे को यहाँ पर जो टर्म हमने लिखा है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस b स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि इसको y स्क्वायर से डिवाइड कर दो। मतलब ये जो इक्वेशन आएगा, ये जो इक्वेशन को आएगा हमारे पास, हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो टर्म है यहाँ पर हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाय वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड दो, जीरो मत लो, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय वाई स्क्वायर कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ए एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर प्लस 2hy एक्स बाई वाई प्लस बी, ये क्वाड्रेटिक। अब एक्स वाई को हम एक सिंगल टर्म ले लेते हैं, एक्स बाई वाई को मान लो टी है तो ए टी स्क्वायर प्लस 2ht प्लस बी, इसके डिस्प्लेसमेंट को हम लोगों ने जीरो किया है ना, सो वी कैन टेक इट लाइक दिस और हमारे को मिलेगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। इसको नोट कर लो बच्चों जल्दी से। हाय बच्चों, हमारे पास एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ये, मतलब इसके लिखने का मतलब है कि ये जो हमें पेयर ऑफ लाइन देगा वो ओरिजिन से पास वाला लाइन होगा, जो ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, तो ऐसा कोई इक्वेशन मान लेते हैं, सपोज 2x माइनस वाई 3x प्लस वाई मान लेते हैं, ऐसा कोई इक्वेशन जो इससे मिलेगा मुझे, तो इन दोनों का जो कंबाइन करेंगे तो मुझे क्या दे देगा, 6x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy माइनस वाई स्क्वायर, और वी कैन से दिस वन। ठीक है, इस चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वेरी मच पॉसिबल यही है। अब इसके पैरेलल मुझे कोई लाइन अगर लेना होगा तो मैं क्या लूंगा, 2x माइनस वाई प्लस 3 कर दो एंड 3x प्लस वाई माइनस 1 कर दो, ऐसा कुछ कर दो। तो ये जो मुझे देगा वो मुझे एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के कंबाइंड इक्वेशन देगा जो कि इस लाइन के पैरेलल होगा। दैट मीन्स 6x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 3xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 9x प्लस 3y माइनस 3। ठीक है, 6x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों तो गए, 2xy माइनस 3xy, दैट मीन्स माइनस ऑफ xy माइनस 2x प्लस दिस इज प्लस ऑफ 7x प्लस 4y माइनस 3। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन विच टू लाइंस आर पैरेलल टू दिस। तो ये जो हमें जो लाइन मिला था ये दोनों तो पैरेलल ही है, तो जब भी हमें पैरेलल लाइन फाइंड करना होगा तो हम लोग पहले इस फॉर्म में फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इस फॉर्म में फाइंड करने पर हम यहाँ कांस्टेंट लगा सकते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन की केस में, इसको नोट करो बच्चों। अभी हम लोग इस पे एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। हाँ बच्चों, हमारा क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कंपोनेंट लाइंस whose combined equation is this 6x square plus 5xy minus 4y square plus 7x this। मैंने इसको हटाया नहीं है क्योंकि ये हमारा एग्जांपल है, रेफरेंस है। तो इसके कंपोनेंट ऑफ लाइंस निकालने हैं। ठीक है, दो लाइन यहां पे मुझे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मेट को इस्तेमाल करूंगा, इतने को इस्तेमाल करूंगा और मैं ये दो लाइन फाइंड कर लूंगा। मतलब मैं सिर्फ इतने का इस्तेमाल करके दो लाइन फाइंड करने वाला हूं, वॉच इट आउट। 6x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें, मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इन x है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इन x लेके सॉल्व कर लेते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी कि -4 इंटू ए इंटू सी।
अपॉन 2a। ठीक है, इससे आ जाएगा हमारा 2 लाइन। ये हो गया 25y² माइनस 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 प्लस हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 6 96 y² अपॉन 12। अब यहां से 2 लाइन निकल के आ रहा है, एक इधर और एक इधर, यानी कि -5y प्लस, एक बार मैं प्लस ले लूंगा और एक बार माइनस ले लूंगा, तो ये मुझे मिल रहा है 121, ये मिल जाएगा मेरे को 11y होल डिवाइडेड बाई 12। और ये मेरे को सॉल्व करने पे मिलेगा 11 माइनस 5 दैट इज 6y बाई 12, दैट मीन्स y बाई 2। दूसरी बात -5y माइनस 11y बाई 12, तो ये -16 बाई 12 आएगा, माइनस ऑफ 16y बाई 12, दैट मीन्स 3 4 4 4 जा 3 4 जा, ये आ रहा है हमारे पास। तो ध्यान से देखना बच्चों, मेरे को मिल गया x इज इक्वल टू y बाई 2 एंड x इज इक्वल टू -4y बाई 3, और वी कैन से 2x minus y and 3x plus 4y, दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन। मिल गया, लेकिन मैं तो इसको एज्यूम किया है, और इसको लिखने का मतलब है कि 2 लाइन्स आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, लेकिन यहां ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मुझे ये आंसर नहीं चाहिए, ये आंसर है नहीं मेरा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसके पैरेलल में एक लाइन ले लेता हूं। क्या लिखेंगे हम लोग, 2x minus y plus a and 3x plus 4y plus b। ये है मेरा मकसद, ये है मेरा टारगेट। अब मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा जो कि इसके इक्वल होगा, मेन लाइन के इक्वल होगा, तो मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू 6x² प्लस 5xy माइनस 4y² प्लस 7x प्लस 13y माइनस 3 इक्वल 0। ये होना चाहिए बच्चों हमारा काम। ठीक है, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, और इस इक्वेशन से कंपेयर करके a और b फाइंड कर लेंगे, तब ये आएगा मेरा लाइन 1 एंड लाइन 2। अब इसको मल्टीप्लाई करके फाइंड करना बहुत ही आसान काम है, कोई भी कर सकता है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, पिछले की चीजें हटा रहा हूं ताकि मैं a और b मुझे मिल जाए। तो ये क्या मिलेगा, 6x² प्लस 8xy प्लस b2x, ठीक है, माइनस 3xy माइनस 4y² माइनस ऑफ yb प्लस 3ax plus a4y plus ab, this entire thing is equal to that। तो 8xy में से 3xy तो गया ना, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, 6x², ये दोनों गया, प्लस 5xy माइनस 4y² प्लस y अगर मैं कॉमन लूंगा तो माइनस b प्लस 4a, ये दोनों तो गया, प्लस x कॉमन लूंगा तो 2b प्लस ऑफ 3a, ये भी गया, प्लस ab। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इसको कंपेयर करके a और b बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं। माइनस b प्लस 4a, y का कोफिशिएंट 13 है, तो माइनस b प्लस 4a इज इक्वल टू 13, और x का कोफिशिएंट है यहाँ पे 7, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2b प्लस 3a इज इक्वल टू 7। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से आ रही है, सॉल्व करने पे a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 3 है,
4 3 जा 12, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3a और 2b, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -2b प्लस 8a = 26, इसे ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा, एडिंग ऑन दिस टू दिस, ये तो गया 11a = 33, तो a की वैल्यू आ रही है 3, a की वैल्यू 3 यहां डाल देंगे तो b की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। 12 इधर जाएगा तो b की वैल्यू आएगी -1, ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, आपको बने रहना है, देखते रहना है और नई नई चीजें सीखना है। हो सकता है आपको डाउट भी हो, बहुत सारी चीजें हो सकता है आपको लगे कि यार ये क्या हो रहा है, नया भी है, कोई बात नहीं। आप अगर बार बार देखते हो या मुझसे डिस्कस कर लेते हो एक बार, या आप कोई भी डाउट के केस में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, तो आपके कॉन्सेप्ट की जो क्लैरिटी है बढ़ जाएगी। और जितना ज्यादा आप कॉन्सेप्ट को लेकर, क्वेश्चंस को लेकर डील करेंगे तो कॉन्सेप्ट भी आपका बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन डील करना बहुत जरूरी होता है बच्चों, ताकि जो भी माइंड में आपके चल रहा हो हलचल, वो शांत हो जाए और कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा समझ में आ जाए। बोला गया फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ, हाँ इसके पहले मैं ये बता दूं, अगर ऐसा कोई इक्वेशन है हमारे पास, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है -2h/b, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है a/b। यूजफुल इंफॉर्मेशन है, आप लिख लो, इस पर भी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं मिलने वाला है। फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासेस थ्रू ओरिजिन एंड आर परपेंडिकुलर टू द लाइंस गिवन बाय दिस। ये जो हमें लाइन देगा, इसके परपेंडिकुलर दो लाइन फाइंड करने हैं, उसके जॉइंट इक्वेशन जो कि ओरिजिन से पास करेगा। तो एक काम कर लेते हैं कि जब ओरिजिन से पास करने की बात हो रही है तो इसका फायदा उठाएंगे हम लोग, इस चीज को यहां से उठाते हैं, जीरो डाल देते हैं। तो हमारे पास y² तो x² का टर्म नहीं है, तो फिलहाल इसी से काम चलाना पड़ेगा मेरे को। आसान क्वेश्चन है, शॉर्ट हो गया ये तो। और तो लिख सकते हैं y² प्लस 3xy = 0। अब यहां से दो लाइन मिलने वाला है मुझे, y मैंने कॉमन ले लिया, तो जाएगा y प्लस 3x = 0। तो यहां से दो लाइन मिल रहा है, y = 0 एंड y = -3x, ठीक है। तो y = 0 तो x एक्सिस हो गया, इसके परपेंडिकुलर लाइन कौन होगा, y एक्सिस होगा। y एक्सिस मींस व्हाट, इसके परपेंडिकुलर वाला जो लाइन है वो है x = 0, दिस टू आर परपेंडिकुलर। y = -3x, इसके परपेंडिकुलर लाइन कौन होगा, हमारे को तो बोला गया है ना परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करनी है, तो इस लाइन का परपेंडिकुलर कौन होगा, y = 1/3x। और ओरिजिन से पास भी तो करनी चाहिए, तो कर तो रहा है ओरिजिन से पास। सो दिस इज द आंसर। अब कंबाइंड इक्वेशन की बात हो रही है तो मैं क्या लिखूंगा, x × y प्लस x × y माइनस x/3। सो कंबाइंड इक्वेशन इज दिस वन। है ना मजेदार क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस और भी मिलने वाले हैं आपको, तो हमारे को इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है बच्चों। बिटसेट में आ चुका है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा कि कोई भी इस तरीके का हमारे पास होमोजेनियस सेकेंड की इक्वेशन है, तो उसका जो स्लोप्स के जो रिलेशनशिप है वो ये आएगा, सम ऑफ रूट्स -2h/b, प्रोडक्ट ऑफ रूट a/b। तो इसका फायदा उठाते हैं। If the sum of the slopes given by this is 4 times their product, sum of the slopes यानी कि m1 plus m2 4 times of product, this one, find c। तो sum of the product क्या होता है, -2h/b, माइनस 2h क्या है, 2c है यहाँ, तो b means coefficient of y², तो यहाँ -7, ठीक है, इज इक्वल टू 4 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, a/b, a यहाँ 1 है, b -7 है, ठीक है। आगे तो यहां पर माइनस माइनस गया, 7 भी गया, c की वैल्यू होगी -2, दैट्स इट, ठीक है ना काम का फॉर्मूला।
अभी ऐसे ऐसे और भी चीज आपको आगे मिल सकती है। बने रहो, देखते रहो। इसको नोट डाउन जरूर करना बच्चों, सिर्फ इसको देखना नहीं है, इसको नोट करना है। ठीक है, प्लीज 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 मेक ए नोट। हाय बच्चों, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस करने हैं हमारे को। एक्यूट एंगल, मतलब एंगल की बात हो रही है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल फॉर दिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो फॉर्मूला तो है हमारे पास स्ट्रेट अवे अप्लाई करने का और 10-20 सेकंड में सॉल्व कर लेने का। तो फॉर्मूला है tan थीटा टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। एक्यूट एंगल फाइंड कर लेते हैं। यहां पर ए का वैल्यू गिवन है 2, बी की वैल्यू है 3, एच की वैल्यू है 5/2। ए बी और एच यहां डाल देते हैं तो मुझे मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर हो गया मेरे पास 25/4 माइनस ऑफ 6 अपॉन ए प्लस बी यानी 5। ये हो गया 2/2 इंटू 5 दैट इज 1/5। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/5। दिस इज एक्यूट एंगल वी आर गेटिंग। एंड इन केस ऑफ ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज में कुछ नहीं करना, पाई माइनस थीटा हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि tan का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो थीटा यहाँ पे नेगेटिव आएगा सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू। लेकिन हमारे पास ये मॉड होता है, मॉड खोलेंगे तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉसिबल है। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव 1/5 मुझे लिखना चाहिए। तो ये हो गया थीटा। अगर नेगेटिव की बात होगी तो हम लिखेंगे पाई माइनस tan इनवर्स 1/5। दिस शुड बी द एग्जैक्ट आंसर फॉर दिस। अब बोला गया फाइंड ए फॉर विच दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब यहां से जो लाइंस आएंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो उसका एक ही फॉर्मूला है a प्लस बी को 0 कर दो, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x और y स्क्वायर और दोनों कोएफिशिएंट का सम 0 होना चाहिए। सो a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू -2। ठीक है बच्चों, इस तरह क्वेश्चन लोग को बोलते हैं लॉलीपॉप, चूस डालना है, खा डालना है, कोई दम नहीं है। प्लीज मेक ए नोट, लेकिन सीखना है फॉर्मूले को।